हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? वंस अगेन दिस इज विरल शाह फ्रॉम ट्रिपल आई एम और वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द सीरीज हैशटैग नो माई प्रोडक्ट, जहाँ पे हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और अगले बहुत सारे वीडियोस के अंदर, बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में देखा, सुना, समझा और उसके एक्सपोर्ट के अंदर अपना कदम रखा और अपने एक्सपोर्ट आगे बढ़ाया। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ने भी हम लोगों को अलग अलग कमेंट्स दिए थे, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था कि इस प्रोडक्ट के बारे में वीडियो चाहिए, उस प्रोडक्ट के बारे में वीडियो चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को कि आप लोगों ने हमारे इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं जो लोग अपने इस रिसर्च के बारे में वेट कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि मैं किस तरीके से इस प्रोडक्ट के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ूँ, इस प्रोडक्ट का रिसर्च करूँ, उसका प्रोडक्ट का रिसर्च, उसका मार्केट का रिसर्च, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर, कौन से मार्केट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसके अंदर मैं काम करके अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। सो दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग एंड दैट्स व्हाई दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर डिफरेंट वीडियोज ऑन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और हमारे पास बहुत सारी, इट इज़ इन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स व्हाट वी हैव बीन रिक्वेस्टेड बाय द व्यूअर्स कि इस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाओ, बट प्लीज़ कीप पेशेंस बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन दैट। और जैसे 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 हम लोग नया नया प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल हम लोग रखने के वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने अलग अलग वीडियोस देखे होंगे अलग अलग इंडस्ट्री के, लेकिन आज जो हम लोग कुछ देखने वाले हैं दैट इज़ क्वाइट समथिंग डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे जिसके ऊपर एक गाना भी है जो शायद आप लोगों ने सुना होगा कि आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडे के बारे में। यस, ऑब्वियसली इट इज़ एग्स। तो एग जो होता है वो, वैसे तो हम लोग उसको फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ फ्रॉम द पोल्ट्री इंडस्ट्री। सो पोल्ट्री से फूड इंडस्ट्री के अंदर, ह्यूमन कंजप्शन के अंदर वो उसका इस्तेमाल होता है, एज वेल एज हैचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सो इट इज़ द प्रोडक्ट जो बहुत पोटेंशियल है और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे पास एक इंक्वायरी आई थी और उसके बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, तो जस्ट आई थॉट ऑफ कि चलो ये एक बहुत अच्छा पोटेंशियल प्रोडक्ट है, इसके ऊपर डेफिनेटली वर्कआउट करना चाहिए। और बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आए हुए हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो लेट्स सी अबाउट द डे कि एग क्या होता है और उसके क्या क्या एचएस कोड हैं, एज वेल एज उसके अंदर कैसे आप वर्कआउट कर सकते हो, व्हाट इज इंडियाज पोटेंशियल राइट नाउ। सो लेट्स सी एग के बारे में सुनते हैं। तो सबसे पहले एग का जो एचएस कोड है विच इज 040790, सो इट बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 04। सो बर्ड्स एग्स के बारे में जो हम लोग सुनते हैं, तो ये बहुत वैरायटीज़, बहुत डिफरेंट एग्स आते हैं। अगर जो जैसे हम लोग जानते हैं कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स होते हैं वो लोग एग देते हैं, लेकिन उसमें जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी वैरायटीज़ ऑफ है। हज़ारों सालों से जब से इंसान ने अपने फूड इंडस्ट्री का ग्रोथ करना शुरू किया, या हम लोग बोल सकते हैं कि जब से इंसान ने खाना शुरू किया तब से एग्स खाए जाते हैं और उसके बारे में हम लोग स्टडी किए जाते हैं। बहुत इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, बहुत सारी बुक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई है। लेकिन कॉमर्शियली ग्रोन करना, स्पेसिफिकली फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, ये जो ग्रोन करना शुरू हुआ वो हुआ 1920 से 1930 से। यूएस, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये शुरू हुआ था। बट 1920s 1930s के अंदर छोटे छोटे फार्म्स बनाए जाते थे। 1940s से स्पेसिफिकली, जैसे हम लोग फार्म्स वगैरह तो देखते ही हैं, बट 1940s से स्पेसिफिकली जो केज वाले, जो मेटल के केज बनाए जाने शुरू हुए या वायर्स के फ्रेम्स, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाने शुरू हुए और धीरे 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 ये पोल्ट्री बिजनेस शुरू हुआ। और आज की तारीख में अगर हम लोग देखें तो 1 लाख हैन या 1 लाख मुर्गियाँ, जो हम लोग बोलते हैं कि इतना पोल्ट्री फार्म रखना जहाँ पे 1 लाख मुर्गियाँ हैं, सो दैट इज़ वेरी कॉमन, बहुत नॉर्मल हो चुका है। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये ऐसे पोल्ट्री फार्म्स चल रहे हैं। एंड नंबर ऑफ पोल्ट्री फार्म्स ऐसे भी हैं जो ऑलमोस्ट 1 मिलियन और 2 मिलियन हैंड्स उनके पास होती हैं। अकॉर्डिंगली दे आर मेकिंग अ वेरी गुड बिजनेस ऑफ दिस एग। तो ये जो एग्स होते हैं वो, जैसे पोल्ट्री फार्म्स में हम लोगों ने देखा कि पोल्ट्री फार्म्स के अंदर इसको 1 लाख हैंड्स होती हैं या 1 मिलियन या 2 मिलियन उनको रखा जाता है। और फिर दिन प्रतिदिन उनका जो भी प्रोडक्शन होता है एग का, तो वो लोग वो मार्केट में लेके जाते हैं। लेकिन उसके 2 एप्लीकेशंस होते हैं अलग अलग तरीके से। एक होता है हैचिंग और दूसरा होता है टेबल। सो बेसिकली हम लोग उसको इस तरीके से जानते हैं कि हैचिंग एग्स एंड टेबल एग्स। तो जो टेबल एग्स होते हैं वो स्पेसिफिकली फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, स्पेसिफिकली ह्यूमन कंजप्शन के लिए
लिए उनका प्रोडक्शन किया जाता है। सो वो एक अलग से हम लोग देखते हैं, और उसमें भी दो अलग अलग कलर्स आते हैं, जैसे एक वाइट एग होता है और दूसरा ब्राउन एग होता है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा दैट वाज अबाउट टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द एग्स, जैसे कि हैचिंग वाले और स्पेसिफिकली टेबल जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है, वर्ल्ड सिनारियो के अंदर जो डिमांड है, दैट इज अबाउट 4.3 बिलियन यूएस डॉलर। सो द डिमांड इज अमेजिंग, राइट? सिनारियो बहुत अमेजिंग है। द पीपल वुड लाइक टू प्रीफर टू बाय दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। बट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन अ प्रोडक्शन वाइज, तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री फॉर एग्स। तो बहुत अच्छे से प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे भी हो रहा है। सो लेट्स सी दिस टॉप 5 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। और वो भी इंडिया के अंदर एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, कि जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है इज इन दिस प्रोडक्ट। तो इसके प्रोडक्शन के अंदर हमारा जो ग्रो है वो अराउंड 300% है विद इन लास्ट 10 years ऑफ टाइम। तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। विच आर द टॉप 5 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज? लेट्स सी, वो देख लेते हैं। तो उसमें आता है नंबर 1 इज अ चाइना, जो सबसे ज़्यादा 24.8 बिलियन किलोग्राम्स एग्स कर रहा है। दूसरे नंबर पे है यूएसए, जो कर रहा है अराउंड 5.6 बिलियन। थर्ड नंबर पे है इंडिया 3.8 बिलियन के साथ। फोर्थ इज अ जापान, जो कर रहा है 2.522 बिलियन। एंड फिफ्थ वन इज मैक्सिको, जो 2.516 बिलियन किलोग्राम्स कर रहा है। सो ओवरऑल अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जापान एंड मैक्सिको दे आर नियर बाय, और उसके साथ साथ इंडिया इज ऑन द थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड प्रोडक्शन के अंदर, एग के अंदर हमारा नंबर है। ओके, सो लेट्स सी दी कैचमेंट एरियाज ऑफ एग इन इंडिया। इंडिया के कौन से पार्ट के अंदर, कौन से स्टेट के अंदर पोल्ट्री फार्म बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं, इनिशिएट लिए जा रहे हैं, और उसको वहाँ से आप सोर्सिंग लेकर फिर एक्सपोर्ट के लिए सोच सकते हो। सो अगर हम लोग टॉप 10 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया को देखें, सो द नंबर 1 इज तमिलनाडु, 20.3% शेयर के साथ वो नंबर 1 पे है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, जो कर रहा है अराउंड 16.7%। देन तेलंगाना 13.5% के साथ। महाराष्ट्र है ऑन द 4th पोजिशन विथ 6.5%, वेस्ट बंगाल 6.1, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, केरला एंड उत्तर प्रदेश। तो ये टॉप 10 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और ये पार्ट से जो लोग भी इन एरियाज़ के अंदर है, इन स्टेट्स के अंदर है, वो लोग डेफिनेटली इसको टारगेट कर सकते हैं। और ख़ास करके अगर हम लोग देखें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये 3 स्टेट मिलकर इंडिया का मोर देन 50% शेयर ऑफ प्रोडक्शन उनके पास है। तो ये 3 स्टेट्स के अंदर रहने वाले लोग डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट, और बहुत अच्छे से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारा जो टॉप 5 इंपोर्टिंग मार्केट्स है, कौन सी टॉप 5 कंट्रीज है जो हमारे पास से खरीद रही है, तो उसमें नंबर 1 पे है अगेन जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है, विच इज़ वन काइंड ऑफ सिंस लास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वी आर डीलिंग विद। सो वो है यूएई, तो जिनके साथ हम लोग डील कर सकते हैं। सो द नंबर 1 इज यूएई। उसके बाद आप कुवैत कर सकते हैं, ईरान, इराक, ये सारी कंट्रीज के अंदर आप टारगेट कर सकते हैं जो इंडिया से अच्छी तरीके से खरीद रहे हैं। लेकिन लेट्स सी द टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज। तो कौन सी टॉप 5 एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंट्रीज, और इंडिया कौन से नंबर पे है एक्सपोर्ट के अंदर? तो टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में है, नंबर 1 पे है वो है नीदरलैंड, जो है परसेंटेज, जो वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट परसेंटेज जो शेयर कर रहा है वो है 23.3%। उसके बाद है टर्की अराउंड 15.4%, पोलैंड अराउंड 10.8%, जर्मनी 6.7%, मलेशिया जो अराउंड एक्सपोर्ट कर रहा है 6.1%। सो ये है टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। लेकिन वेयर इंडिया रैंक्स, इट्स द 13th पोजीशन। सो इंडिया 13वें नंबर पे है, और हम लोग जो वर्ल्ड का एक्सपोर्ट शेयर परसेंटेज शेयर कर रहे हैं वो है 1.2%। सो इंडिया इज डूइंग अराउंड 1.2% विद 27 मिलियन यूएस डॉलर। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है दैट इज ऑन द 13th रैंक, एंड 1.2% का शेयर हम लोग कर रहे हैं, एंड 27 मिलियन का एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। बट द ग्रोथ इज अमेजिंग विद इन लास्ट 10 years ऑफ टाइम, एंड बहुत अच्छे से इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ा जा सकता है। सो एग के अंदर आप ध्यान दे सकते हैं, और ये एक बहुत पोटेंशियल प्रोडक्ट है जो अनटैप्ड है, अनफोकस्ड है अभी। तो उसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आगे जा सकते हो। और डिमांड तो जैसे हम लोगों ने देखा कि बहुत अमेजिंग है, अराउंड 4.3 बिलियन यूएस डॉलर का डिमांड है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना। हम लोग, हमारे पास प्रोडक्शन बहुत है, लेकिन अगर हम लोग एक्सपोर्ट में देखें तो वी आर ऑन द 13th पोजीशन, 13वें नंबर पे है। प्रोडक्शन हमारे पास दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन अगर हम लोग एक्सपोर्ट में देखें तो 13वें नंबर पे है। सो दिस
दिस गैप कैन बी फिल्ड, इसको आप लोग भर सकते हो। इसके अंदर अगर धीरे धीरे करके अगर हम लोग एक्सपोर्ट के बारे में सोचे, ऑलरेडी बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन थोड़ा अगर हम लोग और ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छे से बढ़ सकता है, राइट। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी पोल्ट्री फार्म बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं या जिनके रिलेटिव्स हैं, जिनके फ्रेंड्स हैं जो पोल्ट्री फार्म्स लेकर बैठे हुए हैं और इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सो दैट ऑल्सो यू कैन फोकस। और जैसे मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, इस स्टेट्स के अंदर जो है तो उनके लिए तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेट्स सी द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ दिस प्रोडक्ट, दैट इज ऑब्वियसली ये फूड इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, पोल्ट्री इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, सो दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू अपेडा। सो अगर आप इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हो एंड यू वुड लाइक टू हैव दी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडी, सो आपको अपेडा का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, उसका आरसीएमसी लेना पड़ेगा, एंड द गवर्नमेंट बेनिफिट इज क्वाइट लिटल इनटू दिस, बट ओवरऑल 3 प्रकार के गवर्नमेंट बेनिफिट है। द फर्स्ट वन इज ड्यूटी ड्रॉबैक जो है ओनली 0.15%, MEIS जो है 5%, एंड TMA ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, यस, ये गवर्नमेंट बेनिफिट इस प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है। और जैसे हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है गल्फ कंट्रीज, तो अगर आप गल्फ कंट्रीज को टारगेट करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे TMA के अंदर प्रॉफिट अवेलेबल है। अराउंड अगर आप 20 फीट का कंटेनर करते हो तो 8,400 आपको मिलते हैं, अगर आप रिफर कंटेनर करते हो तो आपको 12,800 मिलते हैं, और अगर आप बाय एयर इसको एक्सपोर्ट करोगे तो मिनिमम 1 टन का क्वांटिटी आपका होना चाहिए, एंड 700 रुपीज़ पर टन का एयर फ्रेट भी आपको गवर्नमेंट की ओर से एज अ सब्सिडी, एज अ रीइंबर्समेंट ये आपको दिया जाता है फॉर दी ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, सो आज जो हम लोगों ने देखा दैट वाज अबाउट एग, अंडे के बारे में हम लोगों ने आज देखा। तो अलग अलग जैसे वैरायटीज़ होती हैं, जैसे उसके कलर्स होते हैं, वैसे ही उसके कैचमेंट एरियाज हम लोगों ने देख लिए, उसका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी हम लोगों ने देख लिया। एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट उसके लिए सपोर्ट भी बहुत कर रही है, और जैसे जैसे पोल्ट्री फार्म्स ग्रो हो रहे हैं या बेसिकली गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करके उनको सब्सिडीज़ दे रही है, रीइंबर्समेंट दे रही है, ताकि ये बिजनेस और आगे बढ़े। और जैसे हम लोगों ने देखा कि इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने रिसर्च करके आपको बताया, और वैसे ही अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च चाहिए तो जस्ट पुट अप इनटू द कमेंट्स, आप अपना कमेंट के अंदर प्रोडक्ट डाल दीजिए, उसके साथ अपना HS कोड डाल दीजिए, एंड वी आर गोइंग टू रिसर्च ऑन दैट प्रोडक्ट और फिर आप तक वो लेकर आएंगे। सो जस्ट बी विथ अस, बी विद द IIIM। और जैसे आप लोग जानते हैं कि ये हमारा #नो माई प्रोडक्ट सीरीज है, जिसके अंदर हम लोग आपको अलग अलग प्रोडक्ट का रिसर्च करके बताते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर कितना पोटेंशियल है, आपको ये प्रोडक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एज वेल एज हम लोग आपको ये भी बताते हैं कि इसका एग्जैक्ट मार्केट कौन सा है। सो इट इज गोइंग टू हेल्प द पीपल हु आर बिगिनर्स इनटू दिस इंडस्ट्री, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर जो अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने भी हमारे इन वीडियोस को अप्रिशिएट किया हुआ है, आई जस्ट रियली थैंकफुल टू देम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि ये वीडियोस को आप इतना सराहना कर रहे हैं। तो प्लीज़ बी विद IIIM, बी विद दिस काइंड ऑफ वीडियोस। अगर आपके कोई क्वेरीज और डाउट्स हैं जो स्पेसिफिकली डायरेक्टली टू दी क्वेश्चंस हैं, लाइक कि मेरा ये कितना होगा, मेरा ये प्रोडक्ट कहाँ पे कितना जाएगा, इसके अंदर क्या अवेलेबल है, सो ऐसे जो डायरेक्ट क्वेरीज हैं, ऐसे जो डायरेक्ट डाउट्स हैं, वो आप लोग #AskIIIM करके डाल दीजिएगा। तो हमारा जो दूसरा सीरीज है उसके अंदर हम लोग सीधे आंसर्स आपको उस क्वेश्चंस के देंगे। और जो लोग भी सिंसियरली अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ हमारे जितने भी नियर बाय सेंटर्स हैं, वी आर ऑलरेडी देयर इन 34 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। तो चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई तक या गुजरात से लेकर कोलकाता तक, आप कोई भी सिटी में है, IIIM का वेबसाइट विजिट कीजिए, हमारा सेंटर विजिट कीजिए। और अगर आपको लोगों को लगता है कि नहीं, आपको सिंसियरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आगे बढ़ना है, जस्ट गो देयर, वहाँ पे जाइए और अपना काउंसलिंग करवाइए, एंड जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप सिंसियरली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सो आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू विजिट IIIM सेंटर्स और IIIM वेबसाइट, या फिर कहीं से भी जस्ट नॉलेज लीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए, सीधा कमेंट्स के अंदर डाल दीजिए, आई एम गोइंग टू कॉल यू बैक, और हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जल्दी से आपका एक्सपोर्ट करवाने के अंदर आपकी हेल्प करेंगे। सो आओ हम लोग सब मिल के एक्सपोर्ट करें और भारत के सुनहरे दिन भारत में जल्दी से वापस लाए। सो लेट्स डू एक्सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।